यूक्रेन में पीस डील के लिए जो रूस और अमेरिका के बीच बैठक हुई वो बेनतीजा रही। रूस ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। ये कहा कि कुछ प्रस्ताव तो ऐसे थे अमेरिका की तरफ से जो माने जा सकते थे, इन पर भविष्य में चर्चा हो सकती है। सर, ये तो रूस के लिए इंक्लाइंड करके 28 सूत्री डील बनाई गई थी। यूक्रेन से इस पर हाँ कराया गया था। उसके बाद इस पर तो ये था कि हो जाना चाहिए। कहां फंस गई ये डील? 28 से 20 सूत्री डील भी आ गई थी। मुद्दा जहां सबसे ज्यादा मुश्किल के तौर पर फंसा हुआ है, और इसीलिए पुतिन भी बार बार यूरोप को इशारा कर रहे हैं और निशाना बना रहे हैं। पुतिन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अमेरिका ये डील कराना चाहता है, और वो किसी हद तक डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ, ये अंदर की बात है और अमेरिका हमारे साथ है वाले खेल में है। यूरोप को लग रहा है कि अमेरिका और ट्रंप पुतिन मिलकर यूक्रेन पर नाजायज दबाव बना रहे हैं, और इसलिए उस पर कोई सहमति नहीं बनी, जो कि रूस की सबसे बड़ी शर्त थी कि यूक्रेन अपना हिस्सा वापस छोड़ दे, और जो जमीन कब्जा की गई उसे छोड़ दिया जाए, विदेशी सैनिक नहीं रहे, नाटो का हिस्सा नहीं बना रहे। ये सारी जो शर्तें थी, उन शर्तों पर यूक्रेन तैयार नहीं हुआ। इसीलिए इस वार्ता से पहले, स्टीव विटकॉफ और कुशनर की वार्ता से पहले, पुतिन ने कल ये बयान भी दिया था, परसों अगर आप कहें भारतीय समय के अनुसार, कि यूरोप अगर युद्ध चाहता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये इस तरीके की पेशबंदी थी कि यूक्रेन को रोक रहा है यूरोप किसी तरीके की संधि करने के लिए, क्योंकि जो समझौते का मसौदा गया है अमेरिका और रूस के बीच में, वो यूक्रेन की संप्रभुता के लिए, यूक्रेन के भविष्य के लिहाज से स्वीकार नहीं होगा यूक्रेन को, क्योंकि यूरोप का और यूक्रेन का कहना है कि रूस हमलावर है, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसे जमीन छोड़नी चाहिए, ना कि यूक्रेन से कहा जाए कि वो अपनी जमीन छोड़े। तो फिलहाल अभी ये स्थितियां, ये बातचीत टूट गई है, और उसका असर हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा। रिजर्व बैंक की पॉलिसी से ठीक पहले भारतीय शेयर बाजार और भारतीय मुद्रा रुपए दोनों में गिरावट नहीं रुक रही है। रुपए की गिरावट अब तीखी हो गई है। 90 का स्तर पार होते ही गिरावट एकाएक बढ़ी है। 90 रुपए 30 पैसे का $1 हो गया। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है, और रुपए की गिरावट के साथ अब अर्थव्यवस्था के अलग अलग मोर्चे पर दरअसल चुनौतियां बढ़ने लगी हैं। सर, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, ये गिरावट अब एक तरफा दिख रही है और लगातार गिरती जा रही है। आरबीआई ने भी इसमें अब हाथ देना, एक तरह से कहिए तो पीछे अपना हाथ खींच लिया है। क्या आपको लग रहा है किस तरीके की चुनौतियां हैं? और महंगाई के मोर्चे पर, इंपोर्ट के मोर्चे पर, अगर अर्थव्यवस्था में अलग अलग मोर्चे पर देखें तो रुपए की ये गिरावट कहां कुछ पेन दे रही है? अब बड़ा पेन है, और क्योंकि एक तो रुपए में इस गिरावट की संभावना पहले से थी, हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब चीजें जहां पहुंच गई, वहां कई सारे सारे मोर्चे एक साथ खुल गए, और कमजोर रुपया भारत की बड़ी बड़ी दरार है। हालांकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बेहतर स्थिति में है, पर हम इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं, क्योंकि ये गिरावट 90 के पार का रुपया, 90 बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था, इसके पार का रुपया अपना दर्द लेकर आपके घर, आपकी जेब तक आएगा। पहले समझना जरूरी है कि इससे सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है उन कंपनियों पर जिन्होंने विदेशी मुद्रा में लोन ले रखे हैं, खासतौर से ईसीबी, और जिनके लोन अनहेज्ड हैं। मार्च का आंकड़ा हमारे पास है, 26% लोन कम से कम अनहेज्ड थे, जो हालांकि बाद में हेजिंग बढ़ाई है कंपनियों ने, लेकिन ये जो अनहेज्ड लोन वाले लोग हैं, इनके लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। इनकी कॉस्ट अब आने वाले दिनों में रुपए की गिरावट के कारण बढ़ेगी। कई सारे जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो विदेशी कर्ज को लेके आती हैं, उनके लिए रुपए की कमजोरी बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी। अगर आप इंपोर्ट में देखें तो हमें थोड़ा करीब से समझना पड़ेगा। पेट्रोलियम और क्रूड को लेकर हर $1 का डिप्रिसिएशन करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास का पेट्रोल बिल बढ़ाता है भारत के ऊपर। गोल्ड में रुपए का फॉल और रिकॉर्ड गोल्ड प्राइस मिलाकर भारत में गोल्ड की कीमत को वॉल्यूम में नहीं, वैल्यू में बढ़ा रहे हैं। और अभी लगातार हम जो गोल्ड के आंकड़े देख रहे हैं, उनमें दिखा रहे हैं कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ी है, वॉल्यूम वही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब करीब 50 से 60% हमारे कंपोनेंट्स इंपोर्टेड हैं। स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ेंगे, लैपटॉप के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि रुपया अब इस लेवल तक नीचे गिर चुका है। ईडीबीआई भारत बड़ा इंपोर्टर है, ये इस पर भी असर पड़ेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं जो जो 90 रुपए के बाद वाले डॉलर के लिए को प्रभावी करेंगे। अगर आप केवल क्रूड के तौर पर ही देखें
तो करीब करीब क्रूड की गिरावट से 11% रूपी टर्म में रुपए की गिरावट से क्रूड की कीमत में करीब करीब 11% की हमको बढ़ोतरी दिखाई देती है। तो ये अब धीमे धीमे कंपनियों की बैलेंस शीट तक, उनकी लागत तक पहुंचना शुरू करेगी, क्योंकि रुपए की गिरावट तमाम कच्चे माल को प्रभावित करती है। तो ये, हालांकि खाद्य महंगाई नियंत्रित है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड महंगाई में हमें आने वाले महीनों में रुपए की कीमत में गिरावट के असर से बढ़ोतरी होती दिखाई देगी।